हमने गले लगाया था, उस तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को लगाया। सपा बसपा एक थी 2019 में, ये निषाद खड़े हो गए तो जैसे रावण राज खत्म हुआ वैसे सब खत्म हो गए। मोदी जी आए, फिर से देखो 2022 में रहे, 2023 में 3 चुनाव मैंने जिताया है, 2024 में 330 पार एनडीए की सरकार होगी। 39 पार्टियों की बैठक में एक निषाद राज की पार्टी भी उसमें शामिल थी। अगर निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित है, निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति लग गई है, भगवान राम की निषाद राज की गले लगी, माननीय मोदी जी आ रहे उस घाटन में 20 करोड़ 38 लाख देकर जिस तरीके राम मंदिर बन रहा वैसे निषाद राज का किला बनेगा, तो आज के दिन में हमारे लिए सौभाग्य है। राजभर जी को आप कैसे देखते हैं? वो भैया हमारे हैं, भैया हमारे हैं, नेता हैं, उनके समुदाय की भी समस्या हमारे समुदाय जैसे है, दोनों मिलकर हम लोग लड़ेंगे। राजनीति सिखाए हैं बोलते हैं। अरे जो भी है वो भैया जो भी कुछ कह सकते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ बाल सका निषाद राज गुरुराज महाराज के वंशज हैं। यादव कह रहे हैं कि सनातन के बारे में बीजेपी को पता ही नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, जिनको पता है वही कम से कम एक स्कूल खोलें, कम से कम सनातन धर्म के बारे में ऐसे 2-4 ठो भर्ती। जब सपा पर कांग्रेस सवार हुई है, 2017 में सपा पर कांग्रेस सवार हुई, 100 सीट लिया, कांग्रेस सपा समाप्त हो गई। फिर 2024 में कांग्रेस सवार होने जा रही समाजवादी पार्टी पर, देखो कहाँ होने हैं। क्योंकि जब भी कांग्रेस जब आती है तो लोग जो कहते हैं, उनके राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 भेजते हैं गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, तो 85 खा जाते हैं कांग्रेसी जो है। तो 85% लोग हैं वो कांग्रेस को खाने वाला मानते हैं कि हमारा हिस्सा खाने वाले हैं, ऐसे लोगों को मत दो। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कहते हैं हम हालांकि प्रधानमंत्री को रिमोट से संबोधित करते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि अगर रिमोट से हम दबाते तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, लेकिन अगर मोदी यही दबाते हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। क्या मानते हैं? मैं कहता हूँ कि जहाँ उनकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ रिमोट दबा के पहले दे दें, ऑटोमेटिकली उदाहरण से सब कुछ हो जाएगा। कम से कम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगल में सरकार है, इतने साल से वहाँ रिमोट दबा के क्यों नहीं रोज़गार दे दिया? आज के दिन में रोज़गार दिया होता तो कोरोना ने हमारे लोग कैसे रोड पर आए थे, बम्बई से पैदल चल के, गुजरात से पैदल चल के। इसके मतलब इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ धोखा किया था। प्रधानमंत्री हम बनाते थे कांग्रेस का, और ये लोग बेरोजगारी बढ़ाते थे। आज हमारे समय में गरीबी घटी है, इसलिए हम गारंटी करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि 9 सालों का बीजेपी का विकास रहा है, लेकिन फिर भी वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम कहते हैं कि कांग्रेस के समय हम इस देश में जो कमीशन होता है और जो विभाग कहता है वो करता है। हमारे सरकार में लोकसभा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया अपना अपना स्वतंत्र काम कर रही है। पिछली सरकारों में लोग संरक्षण देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है, बस अंतर इतना है, और काम करके दिखा रही। जनता जनार्दन है, जनता के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, जनता इसलिए हमारे साथ है। धन्यवाद। केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, आज हमारी सरकार है 39,000 करोड़ रुपया 18% आबादी के लिए पूरे देश के लिए दिया। 26,000 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने 6 साल में इनके लिए दिया, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया। फ्री का बीमा है, 60% सब्सिडी है। दुर्भाग्य है कि हम 14 राज्यों में अनुसूचित में है पूरे देश में, वहाँ 60% निषादों को सब्सिडी मिल रही है, लेकिन पिछली सरकारें कांग्रेस ने हमारे उत्तर प्रदेश की फाइल गायब करा दिया। उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवा दिया, शैलजा और जो है मुकुल वासनी के खिलाफ। हमारा अनुसूचित जात का जो हिस्सा बनता है वो सपा बसपा खा रही है, सपा में निकालती है, बसपा निकालती है। उत्तर प्रदेश में निषाद को लटका रखा था कांग्रेस सपा बसपा ने, तो आज के दिन में हमें सामान्य में है, यहाँ 40% सब्सिडी मिल रही है। इनके फ्री के बीमा है, इनको विकास में लाने के लिए वहाँ पैसा नहीं था, तो मैंने व्यवस्था माननीय मोदी जी से कहा कि भाई जिनके पास खेत है वो तो ऋण प्राप्त कर लेते हैं, हमारे लोगों के पास, निषादों के पास कुछ नहीं है, तो निषादों को क्या होगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने वित्त मंत्री से कहा, वित्त मंत्री ने एक आदेश जारी किया आरबीआई से कि जिस निषाद के पास कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड है, वो व्यापार करना चाहता मत्स्य क्षेत्र में, तो 1,60,000 बिना किसी गारंटी के उन्हें मिलेगा। अगर गारंटी है 3,20,000 है, उसमें 7% में 3% मोदी देंगे, और हमने भी 4% उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण से देंगे। मतलब 0% ऋण पर हम उन्हें देकर आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में नहीं लाभ मिल पाया है, ऐसे लोगों के लिए हमने पट्टे धारकों के लिए पहली बार है 70 साल में मेरा समाज पहले कमा के दे रहा। कितना दुर्भाग्य, कोई ज़मीन बराबर है तो अनुसूचित जात का आदमी लेगा तो उसको सरकार पैसा दे घर बनाएगी, गड्ढा है तो हमारा समाज उसे ले लेगा तो सरकार को कमा के देगा। पहली बार है कि ढाई एकड़ में 1,60,000, मतलब मैक्सिमम 3,20,000 में पट्टे धारकों को अनुदान दिया, 15 करोड़ रुपया। आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष के
स्थापना कराया हूँ उसमें 25 करोड़ रुपया आ गया, खाता आज ही खुल गया। उसके लिए कल से पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी निषाद का बेटा केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बात है, पिछली सरकार ने निषादों की नौकरी पर डकैती डाला था, इनको कह दिया था मछुआ पद हमारा था, ख़त्म कर दिया था। मत्स्य मित्र की भर्ती के लिए मैंने वित्त में मेरी फाइल चली गई, पास हो गया कि हर ब्लॉक में हम 2 मत्स्य मित्र भर्ती करेंगे। निषाद जो मछुआ एक पद था 450 वो भर्ती होगा। तो हर जिले में हमारे मछुआ हुआ करते थे, उनको ख़त्म करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया था। ये बताओ निषाद है, मछली उर्दू पढ़ती है क्या? कैसे लोगों के साथ धोखा होता है। लेकिन अब हम धीरे धीरे ला रहे हैं। तो ऐसे में इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई कि इनको पढ़ाएंगे, इनके लिए शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके कोचिंग के लिए, इनके किताब के लिए, इनके घर के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी शादी के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनको जो है रोजगार सिखाने के लिए अनुदान देने के लिए ये